Sai Ram to everybody. मैं क्या बोलूँगा, but I just chalked out a few points. It's a journey of my life basically. So there is a saying कि faith equals daily life. Faith और हमारी जो daily life वो अलग अलग नहीं है. जो हमारी daily life चलती है उसके साथ ही हमारी faith है. We experiment and we face problems, उसको overcome करते हैं. तो it's basically my journey with gods, gurus, guru mas, which started at a very early age from my school time. So basically born in a Punjabi family with a background from Lahore. तो हमारे घर में जो वैल्यूज़ थे वो सारे आर्य समाज के थे फ्रॉम माय फादर साइड. तो पूरे साल अगर कहें तो 12 महीने के लिए हमारे घर में सामग्री की स्मेल आती थी. एक हवन होता था तो उसके बाद दूसरा हवन रेडी हो जाता था. किसी का बर्थडे हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो या डेथ एनिवर्सरी हो, तो हवन वॉज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, मुझे हमारा बचपन सारा का सारा इन्हीं चीज़ों से बीता है. मदर के साथ जो है थोड़ा सा मिक्स ऑफ सनातन एंड एवरीथिंग. सो एज अ स्मॉल किड जैसे जो कोई बोलता था करता था. आई यूज्ड टू एंजॉय एंड आई यूज्ड टू एंजॉय पुटिंग अप द हाउस और सामग्री और पंडित जी की जगह एंड ऑल दोज थिंग्स. आई हैव रियली एंजॉयड दैट. Basically, my introduction has been given. I am an artist, photographer, graphic designer, an explorer. I love exploring places, heritage, culture, especially of our country. And that led me to my next step on my profession, that is tourism line. कि जैसे मैं देखता हूँ दुनिया को, मैं बच्चों को खासकर, I love kids, कि उनको मैं वैसे ही अपना हिंदुस्तान दिखा सकूँ, अपनी दिल्ली दिखा सकूँ. So that is my aim, to educate people through cultural exchanges and all that. When I passed out from the college and got married in 91, it was a love marriage with a courtship of 5 years, then ending into a disastrous divorce. But it is very important to mention all those things because the kind of struggles जो उस वक्त स्ट्रगल लगती थी, जो एक लगता था कि मुसीबत का पहाड़ सर पे है, वो मुसीबत का पहाड़ नहीं है. वो एक फेज था कि जो हमने देखा. सो माय एक्स वाइफ वाज आल्सो एन आर्टिस्ट. शी वाज माय जूनियर इन द कॉलेज. शी वाज अ वेरी गुड पेंटर and we used to travel a lot, quite a lot. And I remember in 93 we used to go to offbeat places. हम लोग कहीं भी गांव वगैरह में जाके बस जाते थे हफ्ता 10 दिन. अब we went to this place in ahead of Chamba in Himachal. तो there was a small village called हटसर. तो गांव वालों ने बोला कि भाई आप लोग मनी महेश क्यों नहीं जाते हो. मनी से प्लेस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. कहते हैं लोगों की मन्नत पूरी होती है. मैंने कहा हमें कोई मन्नत नहीं है, बट हाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे को नेचर में, प्रकृति में ही भगवान नजर आता है. रिवर में, जंगल में, पेड़ में. मुझे मंदिर में जाने से अच्छा वहां पर लगता है. तो एनी हाउ वहाँ एक गाँव के लोगों का मेला लगता था. तो वहां पर वो उस टाइम पे टेंट्स बनाते थे. तो उस वक्त लकीली एक टेंट लगा हुआ था मेले के 1 महीने पहले. एंड वी वेंट देयर, वी स्टेड देयर, वी विजिटेड दैट. देयर इज अ लेक एंड देयर इज अ कैलाश पर्वत, वन ऑफ द कैलाश पर्वत विच इज कॉल्ड चंबा कैलाश. जैसे कैलाश मानसरोवर तो मेन तिब्बत में है, यहाँ पर भी एक कैलाश है विच इज कैलाश दिस. लाइक 6 जुलाई 93 में आके धागा बांध दिया. वहां पर त्रिशूल है, asking for a child. वहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है, just त्रिशूल्स are there. वहाँ जाके धागा बांधा. You won't believe, my son was born the same day, the next year, that is 94. 6 July 94, he was born there, born in Delhi. मेरा फेथ भगवान शिव में बहुत ज़्यादा पहले था, क्योंकि मैं जब भी पहाड़ों में जाता था मुझे शिव मंदिर ही नज़र आते थे. तो उसके बाद मेरा फेथ और ज़्यादा हो गया था शिव में, और चैंटिंग ऑफ शिवा मंत्र, महामृत्युंजय वगैरह ये सब करना मैंने शुरू कर दिया था. बट आफ्टर द सन वॉज बॉर्न, वन फाइन डे शी जस्ट लेफ्ट us. The child was 3 years old. He had just turned 3 in July. वो छोड़ के चली गई. एंड that was the start of my career. And कुछ समझ नहीं आया कि कैसे सिचुएशन. I was staying in Hoskas side. I had my own flat over there. So she left. I had no choice but to come back with the child to my parents' house. And that is the time, for an artist, it's not like a
बहुत टाइम लगता है अपना एक इमेज बनाने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए। नाम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, सीधी बात है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया है कि इसको कैसे करें, एंड आई रियली जस्ट शिफ्टेड बैक ओवर हियर। आई बिकेम हिज मदर, यू नो, एंड मेरा ट्रेवल और सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया. Gave up many of my assignments. I took up the teaching profession. I was in Pearl Academy of Fashion for 7 years, and it was a big support for me. 7 years of my life, from 97 to 2005, I was struggling in the courts, and especially when the custody of the child was happening. That court case started after 2 years. I refused. I said, "मैं नहीं दूंगा बच्चे को, because I've been his mother. How can I give my child to you now when I've taken full care of this?" So 7 years, lot of frustration, lot of grilling by the opposite lawyer to me. My journey started in '96 actually. If I was seeing all my sketches, these sketches, what you're seeing over here, it started when my court cases was going on. So I could change that poison into medicine. I have got the biggest collection of sketches of Old Delhi, which nobody, I can say it proudly, that nobody has done so much extensive work, research work on Old Delhi as I have done. I'm sorry I'm talking about all those things, but it is very important because it is coming to the faith part and all those things at a later stage. तो मैं उसकी करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, स्केटिंग के लिए, आई हैड अ टू व्हीलर, कार तो तब थी नहीं। ये था कि बच्चे की ग्रोथ, एक ही शुड बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मेरा सिर्फ इतना था, मुझे ये नहीं था कि इसको आईआईटी में डालना है या डॉक्टर बनाना है। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, मोर देन एनीथिंग। तो सो एवरी डे इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। उसको, बच्चा छोटा सा था, उसको स्कूल छोड़ के आना, फिर उसका उसका होमवर्क करवाना, फिर अपना, मेरे को अपना प्रोफेशनल काम भी देखना है, बिकॉज दाल रोटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। आई कैन जस्ट सिट एट होम एट दैट टाइम। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम एक चीज बहुत अच्छी हुई कि आई मैं पहले स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, आई वॉज एन एथलीट, आई वॉज 100 मीटर चैंपियन। भगवान ने मुझे मैराथन भागने सिखा दी। तो बहुत पेशेंस आ गया, बच्चों को डील करना, लोगों को डील करना। सो मतलब उधर मैंने अपने जो पाँव हैं उनके शूज में डाल के देखे कि व्हाट विमेन गो थ्रू, कि बच्चे को भी पालना है, पेरेंट्स के साथ भी रखना है, सास ससुर के साथ भी रखना है। इट्स नॉट ए इजी थिंग। It was my faith and prayers which helped me, grow and have patience at that time. And during that time, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं कहाँ नहीं गया। कोई कहता था कि आप पे राहु की दशा चल रही है, तो आप नारियल जाके चढ़ाइए हरिद्वार में। मैं, आप शनि मंदिर में जाइए, वो किया। किसी ने कहा जैन मंदिरों में ये करो, गुरुद्वारे में करो, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर्स, यू नेम इट, आई वेंट टू ऑल द गुरुज एंड माज एट दैट टाइम। बट जो डेस्टिनी में लिखा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यू हैव टू फेस इट। नाउ आई कैन से इट boldly that you have to face it. And then finally the divorce thing happened in 2005 after a lot of this grilling. मेरा एक्सपीरियंस बाबा के साथ आज से 10-12 साल हुआ था। इनफैक्ट आई हैड फॉरगॉटन दैट। I stay in Safdarjung Enclave, very close to the Deer Park. So I used to go for my evening walks to B5 block, which is near the district park. मैं जब वॉक करके कॉलोनी के अंदर आता था तो B5 में एक घर था जहाँ पर भजन होते थे, और भजन बहुत सुर में और अच्छे लगते थे। तो आई यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड दैट हाउस। सो वन फाइन डे अ लेडी हु वाज एंटरिंग दैट हाउस, ही सेड, कैन आई हेल्प यू? मैंने उनको बोला कि आई एम लिसनिंग टू दिस भजन्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या है, कौन है आप लोग? तो कहते आप, व्हाई डोंट यू कम इनसाइड? सो आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ अ बिग फोटोग्राफ ऑफ बाबा ओवर देयर। तो दे सेड कि हमारे यहाँ ये हर थर्सडे, आई थिंक इट यूज्ड टू हैपन, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ फ्यू हाउसेस इन B5 block and B7 block, and I attended a few of them. Then that lady, they left for US, चले गए, तो उसके बाद से मेरा कनेक्शन खत्म हो गया। So but my second marriage to a very wonderful person and spiritual person from Dehradun, Shalini नाम था। मुझे, मेरी एक आदत है कि मेरे साथ कोई हो, मेरे को कोई सुने, एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, कोई तो हो बात करने के लिए, दिल की बात कर सकें। तो आई मैरिड हर
And I was very clear that I'm first looking for a mother, then a wife. I got lot of opportunities. Some said कि बच्चे को हॉस्टल में भेज दो, ये मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ हॉस्टल में भेजना. I've been his mother, he'll stay with me. So then I got married to Shalini in 2008, and the journey was wonderful journey. Spiritual है, घूमने का है. I did lot of progress in my professional work, made lot of money at that time. And we used to go to temple. साई मंदिर हम अक्सर जाते थे. ये अपना लोधी कॉलोनी. We used to go to Guruji ka ashram. And during this marriage period, so I was like a king of the house, and I enjoyed my travels and explorations and earned a decent amount of money. Marriage was also short-lived, and I remember I was on a trek with the students from Bangalore, and I was above Mussoorie, धनौल्टी के पास थे. तो my mother just called up कि शालिनी का hemoglobin has come to 5. And that was very shocking कि अचानक ये क्या हो गया. हेल्थ उसकी डाउन जा रही थी. I said कि मम्मी एक दिन के लिए, एंड डॉक्टर इज सेइंग कि एकदम हॉस्पिटल में एडमिट करो. मैंने कहा रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ. So I took the night train from Haridwar, reached Delhi, went to Fortis, Vasant Kunj, and वो बायोप्सी वगैरह किया. एंड थर्ड डे दे सेड कि इट्स ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर. तो जिसे उस वक्त लगता है ना कि एकदम ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया, कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था. एंड फाइनली शी पास्ड अवे ऑन द सेम डेट as Baba passed away, that is 24th of April 2016. So she also passed away on the very same day in Delhi. So for me it was just कि अभी तो सब कुछ हंसता खेलता परिवार थे, और I was with that grief कि why me. यार मेरे साथ क्या हुआ? मैं सबको प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा मुझे लोग प्यार करते हैं, मैं सबको, तो मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? एक पहले मैरिज, फेल्ड मैरिज, एंड दिस इज अ शॉर्ट लिव्ड मैरिज. So I was with that grief, for 3-4 months in the depression. पैसा मेरा सारा खत्म हो गया था. कैंसर का इलाज आपको मालूम ही है. It's not money, but I'm just stating these figures because it's very important. About 25-30 lakhs in these 2 months all went. Uh, my son was doing the MBA from Chennai during that time only. About 20 lakhs went there in 2 years. I was just left with about 2 lakhs in my bank after her death. And ये घर कैसे चलेगा? Because my tourist season is till March. And it starts from again September. How will I do this? So I was introduced to this practice of Nichiren Buddhism in 2016 September. One of my juniors from my school, he said, why don't you do this? मैंने कहा ये चैंटिंग सुनी है, जैपनीज है, और मेरे घर के आसपास कई जगह मेरे पीछे बालकनी में आवाज आती है, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आता किसको करूं. She went out of the way. She introduced to one of the members, senior members, district में एक छाबड़ा आंटी है हमारी, and she called me कि बेटा if you can come. तो उन्होंने कहा लेट्स शांत. तो नम्यो रिंगे क्यों जो मंत्र है वो बोलना शुरू किया. मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई हमारे संस्कृत के इतने मंत्र हैं, व्हाई द हेल शुड आई गो फॉर अ जापानीज मंत्र नाउ टू फाइंड माय पीस ऑफ माइंड. इट हैपेंस लाइक दैट. यू आर इन ट्यून विद योर इतने सालों के, 50 सालों की जो जिंदगी चल रही है, गायत्री मंत्र, दिस मंत्र एंड दैट मंत्र, तो अचानक मैं अब इस तरफ चलना शुरू कर दूं. बट एनीहो, चैंट किया, अच्छा लगा. नेक्स्ट डे वाज वी हैव अ मीटिंग एवरी मंथ. I attended that, and then I became an active member of that Buddhism practice. I am still a member, and I enjoy going over there. So तो हमारा क्या होता है कि गॉन्जोन होता है. गॉन्जोन इज अ स्क्रॉल ऑन विच दिस मंत्र इज रिटन. नम्योहो रिंगे क्यों. नम्योहो रिंगे क्यों का मतलब होता है कि आई डेडिकेट माई लाइफ टू द मिस्टिक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. हम जैसे हिंदूज में बोलते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसे होगा. तो इट्स इंस्क्राइब्ड ऑन दैट. दिमाग में आता था यार ये स्क्रॉल मेरे लिए क्या करेगा, इसको मैं प्रे कर रहा हूँ. तो दे वुड से कि नो, इट इज विद इन यू. ये चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है. जब तक आपको कोई फेथ का, आपको खुद, देयर वर लॉट ऑफ डाउट्स, आई विल क्वेश्चन देम फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, दिस एंड दैट, बट देयर इज अ बिलीफ. जैसे यहाँ पर बाबा की बातें हम सुनते हैं कि ये हो गया, ऐसे हो गया, तो धीरे धीरे जब चीज़ें अपने साथ होने लगती हैं तो आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है.
and I continued my practice. And so there are three pillars in this Buddhism, that is faith, practice, and study. Faith means faith आपका हो जाएगा जब चीजें आपके अनुरूप होंगी. Practice is not practice just for Vikram Kalra. Why can't I pray for Chetna? Why can't I pray for Neelam or Rajni or anybody? अगर मुझे कोई बेनिफिट हुआ है मिले, मैं उनके लिए क्यों ना प्रे करूं. तो मैंने ये चीज वहां पर सीखी. एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर पीपल एज सच, नॉट जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस. वो एक सेल्फिश प्रैक्टिस हो गई ना आपकी. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड दिस 2012, that is after my wife's 2012, at that time I had taken up tourism as a profession. I was, some of my friends who are teachers in Bangalore, they said कि विक्रम जैसे तूने इतना किया है हमारे बच्चों को दिखा दिल्ली. मैंने कहा आई एम नॉट अ गाइड. नो, आई वाज नॉट रेडी, बट अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं आपके पास कई बार. तो दे सेड यू डू ना, जैसे तुम हमें बता रहे कर. So I started doing these school tours from 2012 when my wife was there. एंड थोड़ा थोड़ा करता रहा. साथ साथ डिजाइनिंग और प्रिंटिंग जॉब, फोटोग्राफी जॉब्स भी मेरे चल रहे थे पैरेलल. एंड देन बट कभी कभी क्या होता है, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें डेविलिश अटैक्स होते हैं. डेविलिश मतलब आपको नेगेटिव कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी आएंगी. इफ यू रिमेंबर, इट वाज 2017 आई थिंक, व्हेन द सर्जिकल स्ट्राइक्स हैपेंड. मैंने बेंगलोर के स्कूल्स थे, 2 या 3 स्कूल्स थे, इनको कहा पंजाब हम करेंगे. We'll do Chandigarh, we'll do Amritsar, this and that. I gave an itinerary. अब सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए. दे हैड गिवन मी एन एडवांस ऑफ 10 लाख रुपीज. मेरे पास तो पैसा ही नहीं था उस वक्त. 10 लाख रुपीज आ गए. आई डन ऑल द बुकिंग्स, बस, होटल, एवरीथिंग. पैनिक बटन बज गया उधर पेरेंट्स को वहां पर कि वी आर नॉट सेंडिंग. द स्कूल स्टार्टेड आस्किंग रिटर्न ऑफ मनी. अब 10 लाख रुपए, मैं तो उसमें से तकरीबन 7-8 लाख रुपीज आई हैड ऑलरेडी गिवन द एडवांस. द होटल रिफ्यूज्ड, द बस वाला रिफ्यूज. आई वाज इन अ बैड शेप. सो हमारी एक सीनियर लीडर है इसमें, मीना दीदी बोलता हूँ उनको मैं. आई कॉल्ड अप, मैंने कहा दीदी ये मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ, व्हाट डू आई डू. मैं आपकी फेथ और प्रैक्टिस को कहाँ से लाऊं इसको. कहती यू डोंट वरी, आई एम कमिंग होम. तो शी केम अप विद अनदर लीडर to my house. We have these, levels as such being created. तो कहते लेट्स चांट. मेरे को 10 लाख रुपए मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं चांट करो. अब चांटिंग करनी है, किसके लिए करनी है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स, द स्कूल, एंड फॉर द गुड स्थिति टू हैपन. यू वोंट बिलीव, मैं सोच रहा हूँ कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं. जो प्रेयर्स हैं उसके विद इन 3-4 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बैंगलोर फ्रॉम द स्कूल. मैंने उनको यहाँ तक किया था, मैं अपनी कार उठा के अमृतसर वाघा बॉर्डर तक लेके गया, वहां से वीडियो बनाया कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट कैंसिल द टूर, इट्स गोइंग टू बी बिग लॉस. द प्रेयर्स वर्कड. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्कूल दैट द टूर इज ऑन बट वी आर नॉट गोइंग टू अमृतसर. मैंने ओके मंजूर है. Again it was a big challenge, and it was a good opportunity for me to change this poison into medicine. I had that about 15 days time in between. I went to Anandpur Sahib. मैंने कहा चलो सिखिज्म है तो इनको आनंदपुर साहब ही दिखाया जाए. I interacted with the locals, and you won't believe it was one of the best tours which happened, praying for others. And I told them about Sikh history, taught them Bhangra over there, taught them what is Gatka, the Sikh martial arts. तो वो स्कूल, अब मेरे साथ ये हालत हो गई थी 2017 से लेके 2019 तक, 16, 17, 19 तक. they were doing पंजाब. हमें पंजाब ही जाना है, पंजाब ही जाना है, पंजाब ही जाना है. This is the prayer. when you pray for others, तो आपको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इनडायरेक्टली होता है. दैट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग. सो देयर इज वन हमारे बुद्धिज्म में, इसमें जो हमारे अभी SGI है, सोका गकाई जो है, इसमें प्रेसिडेंट्स हैं. तो उसमें से प्रेसिडेंट टोडा थे. उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही थी कि दिस इज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस हार्डशिप, दिस इज द एक्चुअल टाइम टू रिजॉइस एंड इनकाउंटर हार्डशिप. दिस इज द टाइम टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ फेथ एंड चेंज योर कर्मा. It happened with me. I saw it. It was a proof that things you can change. अपने हिसाब से कर सकते हो. And then President Ikeda, who is the president, he says, disciples who persevere during the harshest winters of life with courageous faith
in the same spirit as their mentor, will savor a brilliant springtime. कि आपके जो विंटर्स है, विंटर विल ऑलवेज चेंज टू स्प्रिंग. हम सोचते हैं ना कि विंटर ही विंटर चल रही है, विंटर का स्प्रिंग तो होना ही है. दैट इज द लॉ ऑफ नेचर. तो उस वक्त जो मुझे मुसीबत उस वक्त कोर्ट की लग रही थी, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए, तो एवरीथिंग चेंज टू द स्प्रिंग. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड दिस इज अनदर प्रिंसिपल व्हिच very relevant to creative people like me who are always running all alone. अपनी आर्टिस्ट है ना, तो आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करना चाहते हैं कि हम अलग ही हैं. ठीक है. तो मैनी इन बॉडी वन इन माइंड. जैसे अगर हम बोलें यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच ऑल ऑफ यू नो, विभिन्नता में what do you call, विभिन्नता में एकाग्रता जो है. सो एज वी स्टडीड, तो हमारी मीटिंग्स होती थी, स्टडी सेशंस होते हैं. तो मेरे को धीरे धीरे रियलाइज किया कि मुझे अपने आप को बदलना ज़रूरी है. आई कांट डू थिंग्स ऑल अलोन, एंड दैट रियली हेल्प मी ग्रो इन माई प्रोफेशन. You know how it is working when you're applying these things in your daily life. So I was able to, मैं जब एक जो संघ होता है, जैसे संघा बोलते हैं हम लोग, जब संघ का इम्पोर्टेंस यही है, when you're taking people together, so it helps you grow. आपका उनके हिसाब से भी सोच रहे हो. अदरवाइज मैं तो ये सोचता हूँ, हाँ यार दिल्ली है, दिल्ली ही सबको पसंद आना चाहिए. क्यों भाई, अलग जगह भी तो किसी को पसंद आ सकती है. तो why Delhi? Delhi is my passion because of certain reasons, and somebody can like South India, somebody can like Goa. So you have to respect those feelings also. That is what I learned from this practice in my daily life. And there is another beautiful thing. We always have a word called Kosan Ruhu, which I just shared. I did not use the word. कि happiness for self, happiness for others. कोरोना टाइम में सबकी हालत खराब थी. मेरे जैसे इंसान ने एक पैसा नहीं कमाया 1.5 से, बट मुझे कोई टेंशन नहीं. You know, a person who was left with just 2 lakhs in the bank in 2016, with the practice, I can proudly say that I can easily buy an apartment in Noida, in Gurgaon right now. मेरे पास कहाँ से पैसा आ गया मुझे भी नहीं पता. अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही आने लग गए. आई एम सिटिंग इन बैंगलोर, आई एम गेटिंग ए कॉल फ्रॉम उड़ीसा. कैन यू डू अ सीरीज ऑफ स्केचेस ऑन द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा? यू नो, अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब आप दूसरों के लिए सेवा कर रहे हो. तो मुझे तो लगता है कि there is abundance of things which opportunities what you get. So कोरोना के टाइम में मैंने जो क्वेश्चन रूपू था, इट वाज नॉट जस्ट गिविंग फोन कॉल्स टू माय बिजनेस एसोसिएट्स जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं, कि स्कूल के चेयरमैन को फ़ोन कर रहा हूँ, या जहाँ से मैं मैगजीन डिज़ाइन करता हूँ उनके उसको कर रहा हूँ. नो, I used to call the plumber of my house, my regular plumber. I used to call my electricians. I used to call my mistri. कि भैया किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ. किसी को खाने के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम देयर फॉर यू. इफ यू नीड एनी मनी, प्लीज टेक इट फॉर मी. So that is what Kosan Rufu. It can't be just limited to a selective group of people. So this is my learning of this thing. Presently, besides a part of this beautiful family, I have another family where I'm learning Kabir also. We have Kabir sessions on every Sunday. Again, Bangalore की ही मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. तो कबीर के जो दोहे हैं या कुछ हैं, स्कूल टाइम में मेरे को कभी याद नहीं होते. आई हैव टू ऑलवेज फेल इन माय हिंदी बिकॉज रटा जाता ही नहीं था कभी भी. तो अब यह है कि वो सीखने को मिला है, एंड कभी कभी वहाँ पर भजन वगैरह वो सिखाते भी हैं. सो आई एम ट्राइंग टू गेट माई वॉइस बैक. आई यूज्ड टू बी इन माई स्कूल कोयर एट दैट टाइम. मुझे लगता है कि जो मौका मिल रहा है उसको सीख जा रहा. सो बस एक ही जिंदगी का एम है कि मैं लोगों को, अगर एक इंसान को एक स्माइल दे सकूं दिन में, किसी को मैं हंसा सकूं, खुशी दे सकूं, माय वर्क इज डन फॉर दैट डे. एंड आई वांट टू रियली डू वर्क फॉर चिल्ड्रन. आई वांट टू कनेक्ट द चिल्ड्रन और नॉट जस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ द होल वर्ल्ड, के उनको अपना उनको हेरिटेज और कल्चरल जो वैल्यूज हैं वो. बस दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.